नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल 2024 में लोकसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जहां एक ओर अभी तक मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए तैयार नहीं कर पाए, तो वहीं अब अखिलेश यादव को एक बड़ी चुनौती दे दी गई है। ये चुनौती अखिलेश यादव को भरे मंच से दी है भाजपा सांसद दिनेश लाल उर्फ निरहुआ ने। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव है और अगर बात करें निरहुआ की तो वो आजमगढ़ से सांसद है। आजमगढ़ जो कभी सपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन इस गढ़ पर जिस तरीके से सेंधमारी करते हुए बीजेपी ने प्रचंड जीत साल 2022 में हासिल की, और अब ऐसे में तमाम सवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या आजमगढ़ को एक बार फिर से अखिलेश यादव अपने कब्जे में कर पाएंगे। कभी सपा का गढ़ कहा जाता था आजमगढ़, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव के द्वारा खाली की गई इस सीट पर अखिलेश ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को चुनावी रण में उतारा, और कहीं ना कहीं उन्हें इतना भरोसा हो गया अपने वोट बैंक पर कि अखिलेश यादव आजमगढ़ सीट को हल्के में लेते हुए नजर आए, और इस बात का फायदा बीजेपी ने उठाया और बीजेपी ने साफ तौर पर रामपुर और आजमगढ़ में ताबड़तोड़ जीत हासिल की, जिसके बाद अखिलेश यादव का घमंड चूर चूर हो गया। और अब भरे मंच से निरहुआ ने अखिलेश यादव को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि साल 2019 में तो अखिलेश के पास महागठबंधन था, इसलिए वो बच गए, लेकिन 2024 में तो सिर्फ एक मामूली सा गठबंधन है। ऐसे में अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ने में बड़ा मजा आएगा। अब सवाल लगातार ये बन रहा है कि आखिरकार इस सीट से किस नेता को सपा आगे करती हुई नजर आएगी, क्योंकि अगर बात करें अखिलेश की तो माना जा रहा है कि वे कन्नौज लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अगर बात करें यहां पर डिंपल यादव की तो आपको बता दें कि डिंपल यादव मैनपुरी से पहले ही सांसद हैं और उनके मैनपुरी से ही फिर से चुनाव लड़ने की चर्चा है। लेकिन ऐसे में आखिरकार आजमगढ़ से किसे चुनावी मैदान में सपा उतारे जो निरहुआ पर भारी पड़ता हुआ नजर आए, तो यहाँ पर दो नाम है जिनकी चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। पहला नाम है यादव कुनबे से ही ताल्लुक रखने वाले अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव, जो नेताजी के निधन के बाद सपा में वापसी करते हैं और उसके बाद पार्टी को मजबूत करते हुए नजर आते हैं। सवाल ये है कि क्या इस बार अखिलेश और डिंपल, जो लगातार चाचा शिवपाल को कई बड़ी जिम्मेदारियां सौंपते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वो अब आजमगढ़ सीट से उतारते हुए नजर आएंगे शिवपाल यादव को। अगर शिवपाल यादव नहीं तो फिर क्या उनके बेटे आदित्य यादव को चुनावी मैदान में आगे किया जा सकता है, क्योंकि हाल ही में अखिलेश और डिंपल ने शिवपाल यादव और आदित्य यादव को कई बड़ी जिम्मेदारियां दी, और खुद अखिलेश ने इस बात को कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले और भी कई बड़ी जिम्मेदारियां यहां पर दी जाएंगी चाचा को और यहां पर उनके बेटे को भी। तो क्या यहां पर सीधे सीधे अब उतारा जा सकता है आजमगढ़ सीट से सपा की तरफ से शिवपाल यादव या फिर उनके बेटे आदित्य यादव को? ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। लेकिन सवाल लगातार ये बन रहा है कि आजमगढ़ जो सपा का यहां पर सीधे सीधे किला माना जाता है, क्या एक बार फिर से इस किले पर ताबड़तोड़ जीत हासिल कर पाएगी सपा 2024 में? आरएलडी के साथ गठबंधन कर सपा का आखिरकार अब आजमगढ़ को एक बार फिर से अपने खेमे में करने के लिए क्या अगला कदम रहेगा, देखना काफी अहम होगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।